दोस्तों, एक तरफ जहां अमेरिका ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है, कहा जाता है कि यह बहुत जल्द हमला करेगा, लेकिन इस बीच रूस की तरफ से ईरान के सपोर्ट में बड़ा ऐलान किया गया है और वार्निंग दी है कि ईरान पर हमला मतलब आग से खेलना। बताएंगे पूरी खबर। इनके अलावा अगली खबर में आपको बताएंगे एक मुस्लिम कबाड़ी वाले ने ईमानदारी की ऐसी मिसाल पेश की है, 15 लाख का सोना उसके असली मालिक अशोक शर्मा को लौटा दिया, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही। और साथ में आपको बताएंगे इजरायल की चोरी पकड़ी गई, फिलिस्तीनी जमीन पर उगाया खजूर में अपना लेबल लगाकर कर रहा सप्लाई। और इनके अलावा गाजा में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने 8000 फौज भेजने का वादा किया है। तो सभी खबरें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसे अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 2003 के इराक युद्ध के बाद अपनी सबसे बड़ी एयरफोर्स तैनात की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में F-35, F-22, F-15 और F-16 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स की कई स्क्वाड्रन तैनात किए। बड़े पैमाने पर एयर ऑपरेशन के लिए जरूरी कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी भेजे जा रहे हैं। हाल के हफ्तों में एयर डिफेंस सिस्टम भी इलाके में लगाए गए हैं। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका सैन्य कार्रवाई करता है तो यह कई हफ्तों तक चलने वाला बड़ा ऑपरेशन होगा। मतलब यह कोई छोटा मोटा हमला नहीं होगा, बल्कि बहुत बड़ा हमला होगा। लेकिन इसी बीच रूस ईरान के सपोर्ट में बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने अमेरिका को साफ चेतावनी दी है कि अगर उसने ईरान पर फिर से हमला किया तो यह आग से खेलने जैसा होगा और इसके गंभीर नतीजे सामने आ सकते हैं। उन्होंने ये बात सऊदी अरब के चैनल अल अरबिया को दिए इंटरव्यू में कही। यह बयान उस समय आया है जब स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर अप्रत्यक्ष बातचीत हुई है। लावरोफ ने कहा कि पहले ही ईरान के उन परमाणु ठिकानों पर हमले हो चुके हैं जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में थे और ऐसी किसी भी कार्रवाई से परमाणु हादसे का असली खतरा पैदा हो सकता है। उनके मुताबिक दुनिया समझती है कि यह बहुत खतरनाक खेल है। उन्होंने अमेरिका पर यह आरोप भी लगाया कि वो एक तरफ तो यूक्रेन मसले के हल के बाद सहयोग की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ रूस को वैश्विक ऊर्जा बाजार से बाहर धकेलने की कोशिश कर रहा है। लावरोफ ने कहा कि अमेरिका ने रूसी कंपनियों लुकोइल और रोसनेफ्ट पर पाबंदियां लगाई, भारत से रूसी तेल खरीद रोकने की मांग की और वेनेजुएला के तेल उद्योग को काम करने की अनुमति देते हुए रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया को उससे दूर रखने का फैसला किया। कुल मिलाकर लावरोफ का संदेश साफ था, अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई नया सैन्य कदम उठाया तो हालात और बिगड़ सकते हैं और इसका असर सिर्फ इलाके तक सीमित नहीं रहेगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईमानदारी आजकल के दौर में बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है। लोग सामने से बेईमानी करके निकल जाते हैं। करोड़ों की ठेकेदारी करने वाले ठेकेदार देश से बेईमानी करते हैं, लेकिन एक शख्स ने जो अपनी ईमानदारी का परिचय दिया है वो काबिले तारीफ है। दोस्तों, सफाई में अक्सर घर से पुराना सामान निकलता है, लेकिन हरियाणा के फरीदाबाद में एक परिवार की अनमोल चीज भी कबाड़ के साथ चली गई। करीब 100 ग्राम सोना, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए आंकी गई, गलती से कबाड़ी को बेच दिया गया था। 6 महीने की बेचैनी और इंतजार के बाद यह सोना ईमानदारी के साथ उसके मालिक को वापस मिल गया। कबाड़ खरीदने वाले शख्स ने खुद ही घर आकर यह सोना लौटा दिया। लेकिन इसका नाम क्या है, क्योंकि इसके नाम की वजह से आज ये खबर मीडिया से गायब है। अगर यही नाम वाला कोई गलत काम कर देता तो मीडिया में सुर्खियों में रहते। खैर दोस्तों, हम आपको खबर बताते हैं। ये मामला फरीदाबाद निवासी अशोक शर्मा से जुड़ा है। दिवाली के आसपास उन्होंने घर की सफाई के दौरान पुराना सामान कबाड़ी को दे दिया। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि कुछ सोने के आभूषण भी उसी कबाड़ में चले गए। घबराए अशोक शर्मा तुरंत कबाड़ कारोबारी हाजी अख्तर खान साहब के पास पहुंचे। दोनों ने मिलकर काफी तलाश की, लेकिन उस समय सोना नहीं मिला। समय बीतता गया
लेकिन उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई। करीब 6 महीने बाद जब हाजी खान साहब अपने गोदाम में कबाड़ की छंटाई कर रहे थे, तब उन्हें सोने के गहने मिले। जांच करने पर पता चला कि यह वही सामान है जिसकी तलाश अशोक शर्मा कर रहे थे। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया पूरी की गई और सोना उसके असली मालिक को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि बरामद सोने का वजन करीब 100 ग्राम था और उसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। अशोक शर्मा ने खान साहब का आभार जताते हुए कहा कि आज के समय में इतनी बड़ी रकम का सामान लौटाना बड़ी बात है। वही खान साहब का कहना है कि किसी की मेहनत की कमाई रखना उनके उसूलों के खिलाफ है। दोस्तों, ये होती है ईमानदारी, ये होती है असली इंसान की पहचान। उन्होंने कहा कि उन्हें जो मिला वो उनके लिए अमानत था और अमानत को उसके असली हकदार तक पहुंचाना ही सही था। स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया पर भी इस घटना की चर्चा हो रही। लोग इसे ईमानदारी की मिसाल बता रहे हैं। ये घटना दिखाती है कि भरोसा और इंसानियत आज भी जिंदा है, बस उसे निभाने वाले लोग चाहिए। वैसे आप हाजी साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, फिलिस्तीनी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि वेस्ट बैंक के जेरिको इलाके में जब्त की गई जमीनों पर उगाए गए खजूर यूरोप में लोकल प्रोडक्ट बताकर बेचे जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा है कि खजूर खरीदते समय बारकोड और मूल स्थान जरूर जांचें। रिपोर्टों के मुताबिक बड़ी मात्रा में खजूर तीसरे देशों के रास्ते यूरोप पहुंचते हैं, जिससे उनका असली पहचान छिप जाता है। सप्लाई चेन लंबी और जटिल होने की वजह से यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि खजूर असल में कहां उगे थे। दोस्तों, इजराइल इस समय खासकर मुस्लिम दुनिया में बहिष्कार अभियानों का सामना कर रहा है। ऐसे में आरोप है कि कुछ निर्यातक लेबलिंग के तरीकों में बदलाव करके यूरोप में बिक्री पर पड़ने वाले असर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया का खजूर बाजार 2025 में लगभग 32.7 अरब डॉलर का था, जो 2026 में 34.5 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 2034 तक यह 55 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकता है। मिडिल ईस्ट और अफ्रीका इस बाजार में सबसे आगे है, जहां सालाना उत्पादन 90 लाख टन से ज्यादा है। उत्पादन के मामले में मिस्र दुनिया में पहले नंबर पर है, करीब 17 लाख टन सालाना। उसके बाद सऊदी अरब, ईरान और अल्जीरिया आते हैं। इजराइल कुल उत्पादन में पीछे है, लेकिन प्रीमियम मेडजुल खजूर के निर्यात में उसकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। विवाद खास तौर पर मेडजुल खजूर को लेकर है। कुछ यूरोपीय रिपोर्टों का दावा है कि बड़ी मात्रा में जो मेडजुल खजूर इजरायली बताकर बेचे जाते हैं, उनमें से काफी हिस्सा वेस्ट बैंक की बस्तियों से आता है। अगर ऐसा है तो लेबलिंग साफ ना होना खरीदार को गुमराह कर सकता है। इजराइल सालाना करीब 35,000 टन खजूर निर्यात करता है, जबकि कुछ आंकड़ों के मुताबिक उसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर उत्पादन इससे काफी कम है। इसी अंतर को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि असली उत्पादन कहां से आ रहा है। मतलब इजराइल बहुत होशियारी से फिलिस्तीनी जमीन पर जो खजूर है उसे एक तरह से चोरी करके अपना बताकर यूरोपीय देशों और अन्य देशों में सप्लाई करते हैं। इसलिए आप भी जब भी कोई खजूर खरीदे तो उसका बारकोड जरूर देखें कि आखिर खजूर कहां का है। इसी के साथ आपको बता दें कि दोस्तों, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने साफ और दमदार अंदाज में कहा है कि उनका देश गाजा में शांति कायम रखने के लिए 8,000 से भी ज्यादा सैनिक भेजने को तैयार है। यह ऐलान उन्होंने वाशिंगटन में हुई एक बड़ी बैठक में किया। उन्होंने कहा कि हालात आसान नहीं है, रास्ते में दिक्कतें आएंगी, लेकिन उन्हें भरोसा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में शांति की कोशिश आगे बढ़ेगी। उनके शब्दों में मुश्किलें होंगी, लेकिन हम कामयाब होंगे। प्रबोवो ने यह भी कहा कि गाजा में जो युद्ध विराम हुआ है उसका असर दिख रहा है, इसलिए इंडोनेशिया सिर्फ बातें नहीं कर रहा, बल्कि जमीन पर फौज भेजकर शांति बनाए रखने में हिस्सा लेना चाहता है। जरूरत पड़ी तो 8,000 से ज्यादा सैनिक भी तैनात किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।